हर चीज़ों में मज़हब को ले आते हैं। हालांकि आप देखें अब देखिए मैं सबसे बड़ा पॉइंट देने लगा हूँ। मौजूदा दौर में इतनी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, पूरी दुनिया में इतनी कॉन्फ्रेंस हुई हैं मुस्लिम ममालिक में, लेकिन मुस्लिम ममालिक में सुलह सफाई का अब कौन करवा रहा है? चाइना करवा रहा है। इंडिया जो है बहुत बड़ा मुल्क है और वो इकॉनमी उसकी बहुत मजबूत है। आप देखें वो दुनिया की बड़ी 5वीं मईशत है और वो तीसरी बनने जा रही है। तो जाहिर है वो तो अपने जिसमें उनके मुल्क का मफाद होता है वो उन्हीं पॉलिसियों को देखते हैं, उन्हीं पॉलिसियों को फॉलो करते हैं। 5वीं बड़ी इकॉनमी क्या वो शुरू से ही थे? नहीं, वो भी गए हैं 88 में एक दफ़ा IMF के पास 28 टन सोना उन्होंने गिरवी रखवा के, उसके बाद उन्होंने IT सेक्टर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है कि वो दोबारा गए ही नहीं। इंडिया वो तरक्की कर रहा है यार पूरी दुनिया में। आप देखिए यहाँ पे हम तरक्की कर रहे हैं, आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। वहाँ आईफोन की जनाब बड़ा वहाँ पे जनाब इंडस्ट्री लग रही है। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये अब किधर हैं? ये इनका जो नैरेटिव है भुट्टो जिंदा है, ये क्यों नहीं जिंदा हो रहे? ये जिंदा होकर डील करें ना, मेच्योर जाके बात करें, अपना प्रॉपर डेलीगेशन लेके जाएं, जो कॉम्पिटेंट बंदे हैं उनको लेके आगे जाके ये जो रशिया से हम सस्ता पेट्रोल खरीदें और आवाम को इनका तो नरेशन यही है कि आवाम को रिलीफ देने आए हैं, तो रिलीफ दें डील करके। वो कहते हैं ना कि सियासत के दिल में सीने में दिल नहीं होता, तो बात ये है कि हम सारे बदल नहीं सकते, हम सारे वही रहने हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि जिससे हमारे इनसे ताल्लुकात अच्छे हों। ठीक है, अब ये कह दें कि जी इंडिया यहाँ से चला जाए, हम यहाँ से चाहिए, तो ऐसा होता नहीं। पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रशिया के साथ एक मीटिंग में जिसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे वो गई हैं और वहाँ पे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि आपकी टीम किधर है? हाँ जी, मैंने हाँ ठीक है सही कहा। और हिना रबानी खान साहब ने कहा कि हमारी टीम इतनी है, तकरीब दो अफराद थे, ठीक है ना, जबकि उनका एक पूरा डेलीगेशन था, पूरा डेलीगेशन का पैनल था, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा जी हमारा तो यही टीम है, क्योंकि हम छोटी सी कंट्री है, गरीब मुल्क है। तो लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ से उन्होंने खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए, बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये कहा जो दोस्त होते हैं वो बराबर होते हैं, वो छोटा बड़ा दोस्ती में नहीं होता, ठीक है ना। मैं समझता हूँ ये बड़ी आला ज़रफ़ी है उनकी। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली ये नहीं है कि रशिया जैसे कंट्री ने प्रॉपर डेलीगेशन बिठाया था और पाकिस्तान जो एक साइड पे खुद हम कह रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें दो बातें मैं कह सकता हूँ नफसियाती तौर पर। एक तो पाकिस्तान ने अपने आप को शो किया, देखिए जी हमने किया, हम गरीब मुल्क है और बड़ी हम अपनी तरफ से ना बचत कर रहे हैं, एक नफसियाती असर उनके ऊपर डालने की कोशिश की है इस तरह। लेकिन दूसरी पहलू ये भी हो सकता है कि हमने उस दौरे को सीरियस नहीं लिया। तो अगर उस दौरे को हमने सीरियस नहीं लिया तो इससे हमें ये नुकसान हुआ है कि जो हमारे उससे तजारत बहाल हो सकती थी, हमें ऑयल का फ़ायदा हो सकता था, गंदम का फ़ायदा हो सकता था और दूसरी एशिया का फ़ायदा हो सकता था। लेकिन तीसरी बात ये भी है कि हो सकता है हमने अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसका भी हमें डर खौफ हो कि हम उनके साथ जाके मिल रहे हैं ताकि इनके साथ हमारे तल्लुकात खराब ना हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके से ना हम यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, हमें जो पैसे देगा वो हम उसकी मानेंगे? तो शुरू से ही ऐसे हो रहा है। जब पाकिस्तान बना ना स्टार्ट में, तो हमारे लियाकत अली खान साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, उनके पास इन्विटेशन आया रशिया से भी और अमेरिका से भी, लेकिन हमने रशिया की तरफ जाने की बजाय हमने अमेरिका को जाने की तरजीह दी, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ जो हमारा पाकिस्तान ये शुरू से ही डिफ़ॉल्ट में है, ठीक है ना। कायदे साहब जब जो ही पाकिस्तान बना तो कायदे साहब ने 5 अरब उस वक्त 5 मिलियन रुपये समझो वो हमने अमेरिका से ही लिया था, ठीक है ना। ये 48 में तो फिर हमारा बाकी कर्जा भी हमें अमेरिका ने दिया। यानी ये हमारा मुल्क शुरू से ही कर्जे पे चल रहा है। शुरू से इसका मतलब यह है कि हमने एक रवायत बनाई है कि अगर बेहतरी भी करनी है, डेवलपमेंट करनी है, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना एड के थ्रू है, ट्रेड के थ्रू नहीं। एड के थ्रू करना है और ट्रेड के थ्रू को नहीं करना, और लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं बन सका। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया उसको अगर मैनेजमेंट है वो जो दूसरे ममालिक में भेज दिए जाएँ तो उसको पाकिस्तान बना देंगे, उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर वहाँ की मैनेजमेंट इधर आ तो ये यूरोप बन सकता है। इसलिए यहाँ पे अपना नेक नीति की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है, पैट्रियाटिज्म की जरूरत है, विजन की जरूरत है। अच्छा ये बताएं, जैसे अभी रशिया की बात चल रही है, यूक्रेन की बात थी, सैंक्शंस भी लगे रशिया के ऊपर ऑयल को लेकर, लेकिन इंडिया ने ट्रेड की और धड़ाधड़ ट्रेड की। अभी भी सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंडिया जो ले रहा है वो रशिया से ले रहा है। इसके अलावा बातें चल रही हैं, खबरें ये चल रही हैं कि शायद फ्री ट्रेड डील भी होने जा रही है इंडिया और रशिया के दरमियान। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, सिर्फ रशिया से नहीं, उसके यूएस के साथ भी रिलेशन बेहतर है। उससे यूएस के साथ भी रिलेशन ठीक है, इंडिया से भी ठीक है और चाइना से भी ठीक है। ट्रेड आप देखिए वो ट्रेड चल रही है और आप देखिए वो जो अपना इंडिया है वो तरक्की कर रहा है यार पूरी दुनिया में। आप देखिए यहाँ पे
हम तरक्की कर रहे हैं, आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। वहाँ आईफोन की जनाब वाला वहाँ पे जनाब इंडस्ट्री लग रही है, वहाँ दूसरे मामला जो चल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं दुनिया में, ठीक है ना। वहाँ उनके कितने रिजर्व है, तकरीबन 1600 अरब रिजर्व है उनके, ठीक है ना। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 4 अरब भी हमारे पास नहीं है। हम जो हमसे जुदा हुआ था बांग्लादेश, वो भी हमसे बेहतर है और उसकी तरक्की हो रही है, मुआशरती तरक्की हो रही है, मुआशरती इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, एजुकेशन में बेहतर है, लोगों का वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमसे बेहतर जा रहा है। ऐसे ये तो हो गया ना क्रिटिसाइज, ठीक है, चले हमें क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, हमारा राइट है, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जाना है। सर मुझे ये बताएं कि हम कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, अवाम की पब्लिक की सोच कैसे बदल सकते हैं, गवर्नमेंट तक कैसे अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं कि भाई खुदा के लिए अभी भी टाइम है, अभी भी सीखो, नेबर कंट्री से सीखो या जिससे सीखना है सीखो। यार मैं चाहता हूँ कि दुनिया में इतनी फॉरेन पॉलिसी बनती है, वो अपनी कंट्री की बेहतरी के लिए बनती है, उसमें दुश्मनी और दोस्ती सिर्फ अपनी कंट्री की वेलफेयर के लिए बनती है, ठीक है ना। मैं समझता हूँ यार हमें नो रिलीजन इज हायर देन ह्यूमैनिटी। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने पूछा, बड़े लोगों से पूछा मजहब पहले या कंट्री पहले, तो सब ने ये बोला मजहब पहले। तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में उस जमाने में भी, नबी के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इन्होंने ये फरमाया था कि यहूदियों को जो पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी आप हमारे 3-4 दोस्तों को पढ़ा दें तो हम आपको छोड़ देंगे। तो आपके समय थे उन्होंने इस्लामी तालीम दी होगी, उस वक्त दुनिया की एजुकेशन दी होगी, लेटेस्ट तालीम दी होगी। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार है, उसके मुताबिक चले। आज तो हम असल में हमने नबी की सुन्नत को सही तरीके से पढ़ा नहीं। हर बंदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बंदे ने अपने लिहाज से उनकी तालीमात को माना है, वो फिरकों में बट गए हैं, उनकी अहादीस को सही तरीके से समझा नहीं, तरीके से हमने मजहब को इस्तेमाल किया। मेरा दिल किया मैंने मजहब को ऐसे पेंट कर दिया, आपका दिल किया आपने मजहब को अपने मर्जी पे पेंट कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असलियत पकड़े उन्होंने एक वो सबसे बड़ा जो मैं जिंदगी में सबसे चलता हूँ, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है, तो कोई माशरा कुफर पे तो कायम रह सकता है, नाइंसाफी पर नहीं। इसका मतलब है पाकिस्तान में कहीं ना कहीं नाइंसाफी मौजूद है, इंसाफ का सिस्टम ठीक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है यार। लोगों के उसी वक्त उनको हकूक मिल सकते हैं जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, जब आप अपना सिस्टम ठीक करेंगे, जुडिशियल सिस्टम ठीक करेंगे। अब मौजूदा दौर में आप देख लें, पीटीआई जो है, मैं अब दो जमातों का नाम लेना चाहूँगा जरूर। पीटीआई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चल रही है, और जो पीडीएम है वो जुडिशरी के खिलाफ चल रही है, ठीक है ना। दोनों जमातों को बैठकर पार्लियामेंट के साथ बैठकर इनको गुफ्तगू के साथ मामले को सुधारना चाहिए। और हाँ, अब ये रहा है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही इलेक्शन है। बिल्कुल है, मेरे ख्याल से है भी, इलेक्शन हो तो कम से कम स्टेबिलिटी होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में इलेक्शन उसकी बुनियाद है। जमहूरियत में इलेक्शन, और कोई भी सियासी जमात मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन नहीं चाहती वो पॉलिटिकल जमात है ही नहीं। अच्छा ये बताएं, इंडिया कैसे जो सा न्यूट्रल रह लेता है, वो यूएस के साथ भी रिलेशन बना लेता है, रशिया के साथ भी बना लेता है, चाइना के साथ भी ट्रेड चलती है, यूएस के साथ वो इसलिए कि वो जैसे हम मजहब का नुक्ता नजर जरा मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी अपनी ओपिनियन, हम मजहब को ना मजीद रखते हैं, हर चीज में आगे रखते हैं। जनाब वाला देखे, जो अपना रशिया वो सुर्ख है, वो हमारे वो क्या कहते हैं चाइना वाले, वो भी अपना मजहब को नहीं मानते, दहरी हैं, ठीक है ना। दूसरे मुल्क हम हर चीज़ों में मजहब को ले आते हैं। हालांकि आप देखें मैं सबसे बड़ा पॉइंट देने लगा हूँ, मौजूदा दौर में इतनी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, पूरी दुनिया में इतनी कॉन्फ्रेंस हुई हैं मुस्लिम ममालिक में, लेकिन मुस्लिम ममालिक में सुलह सफाई का अब कौन करवा रहा है? चाइना करवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी हाफिज मोहम्मद इदरीस। क्या करते हैं सर? हमारी छोटी सी एक शॉप है, छोटा सा बिजनेस है। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर समरकंद गई एक डेलीगेशन लेके, जिसमें जहां पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को बोला कि भाई आपकी टीम किधर है, क्योंकि सिर्फ एक वो खुद मौजूद थी और उनका साथ सेक्रेटरी या एडवाइज़र मौजूद था। एक अच्छा मौका था रिलेशन बेहतर करने का, एक अच्छा मौका था अपना स्टांस रखने का, तो हमने वो ज़ाया किया। क्या कहना चाहेंगे? सर बात यह है कि कोई भी काम किया जाए अगर उसमें संजीदगी ना हो तो जाहिर है अगली पार्टी भी संजीदा नहीं उसे लेती। तो ये जैसे आप बता रहे हैं हमारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गई हैं, तो इससे तो हुकूमत की गैर संजीदगी जाहिर, डिस्ट्रिक्ट फॉरेन मिनिस्टर गई हैं, तो इससे तो जाहिर होता है कि ये मामला संजीदगी से आगे नहीं बढ़े, यानी रिलेशन बेहतर करना नहीं चाह रहे। या और दूसरे नंबर पे रशिया जैसे कंट्री के साथ इतना नॉन सीरियस बिहेवियर हम शो करेंगे, आपको नहीं लगता कि हमारे रिलेशन तो चले एक जगह, हम वहाँ से ऑयल ले सकते हैं, क्रूड जैसे इंडिया ले रहा है, सारी दुनिया लेती है, इंडिया बहुत ज्यादा गंदम लेती है, तेल लेते हैं, इंडिया ले रहा है।
और सस्ता तरीन तेल मिल रहा है और हमें भी मिलना चाहिए। यहाँ पे इतनी प्राइस हाइक हो गई है पेट्रोल की कि अब तो अफोर्ड ही नहीं हो सकता, मोटरसाइकिल वाला अफोर्ड नहीं कर सकता। और उससे जो पेट्रोल की प्राइस हाइक होती है उससे हर चीज़ ऊपर चली जाती है। ऐसी बात है, पेट्रोल के ऊपर इतनी डिपेंड। महंगी हो गई है कि लोग सफ़र करना छोड़ गए हैं। क्या वजह है कि जहाँ पे नॉन सीरियस इश्यूज होते हैं या फिर जहाँ पे हमने एड लेने जाना हो, किसी से हेल्प लेने जाना हो, हम पूरा जहाज़ भर के ले जाते हैं, डेलीगेशन का टीमें ले जाते हैं और जहाँ पे कोई सीरियस बात हो वहाँ पे हम जो उनसे इस तरीके से नॉन सीरियसनेस शो करवाते हैं। सर ये तो हुकूमत को चाहिए इस मामले पे पूरी संजीदगी का मुजाहरा करे और उनके साथ संजीदा मुज़ाकरात करें और आवाम की हालत पे कुछ तरस खाएं, इसलिए कि आवाम इस महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस गई है। हमारा जैसा बंदा इतना परेशान है, आप खुद सोचे जो बंदा बिजनेसमैन हो के मतलब 15 से 20, 25, 30 हज़ार कमाने वाला, उसकी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई है, वो तो जिंदा दरगोर हो गया है। ऐसे ही है। तो अच्छा, जैसे रशिया पे सैंक्शंस लगी, पाबंदी लगी यूक्रेन की वार को लेके कि भाई कोई इससे ऑयल नहीं लेगा इस तरीके से, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल लिया और काफ़ी बड़ी तादाद में मिकदार में उन्होंने ऑयल लिया। हमें भी वो पॉलिसी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, हमें भी इंडिया की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने या इंडिया से सीखने की ज़रूरत है रिलेशन बेहतर करने के मामले में। असल में बात यह है, इंडिया जो है बहुत बड़ा मुल्क है और वो इकॉनमी उसकी बहुत मजबूत है। आप देखें वो दुनिया की बड़ी 5वीं मईशत है और वो 3री बनने जा रही है, तो जाहिर है वो तो अपने जिसमें उनके मुल्क का मफाद होता है वो उन्हीं पॉलिसियों को देखते हैं, उन्हीं पॉलिसियों को फॉलो करते हैं। 5वीं बड़ी इकॉनमी क्या वो शुरू से ही थे? शुरू नहीं, वो भी गए हैं 88 में एक दफ़ा IMF के पास 28 टन सोना उन्होंने गिरवी रखवा के, उसके बाद उन्होंने IT सेक्टर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है कि वो दोबारा गए ही नहीं। हम ये 22वीं 23वीं मरतबा गए हैं और मुझे नहीं समझ आती कि वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। यही चीज़ है। अब कुछ लोग जो आपने बात की, आपने कहा कि भाई वो इकॉनमी बहुत बड़ी है, आपने ये बोला कि वो मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ कैसे आए, उन्होंने पॉलिसीज़ कैसे उन्होंने IT सेक्टर को, मैंने पढ़ा था इधर आ जाए IT सेक्टर में उन्होंने अपना IT इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत बड़ी सहूलियात दी और उनके आप देखें दुनिया में जितनी भी IT कंपनीज हैं उनके CEO मोस्टली इंडियन है कि वहाँ पे इतनी सहूलतें दी गई हैं और उस इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है कि वो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज अपना वो जनरेट कर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए। सवाल ये पैदा होता है, नो डाउट ये अब सबको पता है, ये कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन है कि जी उनकी IT इंडस्ट्री बहुत बेहतर है, वो अपना उनका एक्सपोर्ट बहुत बेहतर होती जा रही है, दुनिया की बड़ी 5वीं इकॉनमी बन गई है, आबादी बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी, ये कॉमन चीज़ें होगी, ये सबको पता है। सवाल इधर ये पैदा होता है ये सब कुछ उन्होंने किया कैसे? क्या उनकी पब्लिक ने किया, क्या उनकी गवर्नमेंट ने किया, क्या उनके अदारों ने किया, ये किया कैसे बेहतर जो कि हम भी करें? सर बात यह है कि उन्होंने पॉलिसियाँ ऐसी बनाई हैं जो उनके दोस्त मुल्क पॉलिसी हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपने मुल्क के मफाद को पहले देखा है, उन्होंने हर इंडस्ट्री को कहा जी इधर आके आप अपनी फैक्ट्री लगाएं, इधर ही आप अपनी हर चीज़ बनाएं, बाहर से आप कोई चीज़ नहीं लाएंगे। यहाँ पे ये होता है कि बाहर से चीज़ें लाते हैं, फिर उसी को उसकी पेमेंट देने के लिए वही डॉलर बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल, हम तो कर्जा उतारने के लिए कर्जा नहीं, वो तो ये हम एक सर्कल में आ गए हैं, वो अल्लाह ही हमें निकाल सकता है इस सर्कल में। और हमने भी मेहनत करनी है, अल्लाह तो निकाल सकता है, हमने भी प्रैक्टिकल है। कोई हुकूमत को भी चाहिए इस मामले को संजीदगी से ले और तिजारत को फ़रोग दे बजाय एड को। हाँ बिल्कुल, ट्रेड को प्रमोट किया जाए। हाँ जी, ट्रेड की जाए और एड ना ली जाए। एड लेके फिर वापस करनी होती है। अगर ट्रेड करेंगे तो उससे आपको डॉलर आएंगे, आपको जनाब जी। अब देखें ना, बात यह है कि डॉलर या तो हमें कमाने पड़ेंगे या बाहर से हमें कोई भेजे। तो कमाने का तो यही तरीका है कि हम अपनी इंडस्ट्री को इतनी सहूलियात दें, एक्सपोर्ट जो करती है उनको इतनी सहूलियात दें, वो हमारे लिए डॉलर जनरेट करें। और जाहिर है जब हमारे पास डॉलर आएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, आपने ट्रेड की बात की, मैं 100% इनकी बात से एग्री करता हूँ कि एड नहीं, ट्रेड पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमें जहाँ पे एड मिलने की कोई कोशिश हो या कोई कहीं पे उम्मीद हो कि हमें एड मिल सकती है, वहाँ पे हम बड़ा बड़ा डेलीगेशन ले जाते हैं। जहाँ पे ट्रेड की बात हो उधर नॉन सीरियसनेस शो करवाते हैं। इंडिया और रशिया फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, मतलब कि भाई फ्री ट्रेड डील उनके दरमियान होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल भी इस टाइम रशिया से इंडिया ही ले रहा है, फ्री ट्रेड डील की डिस्कशन भी हो रही है। आपको नहीं लगता कि इंडिया बहुत मैच्योर तरीके से अपने रिलेशन नेबर्स के साथ और इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ बेहतर कर रहे हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो मैंने देखा है कि वो सिर्फ अपने मुल्क का मफाद देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अपना दूसरे मुल्क का मफाद। वो कहते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा है
वही वो काम करते हैं। तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक अपने इंटरव्यू में ये भी बोला था कि भाई हम ना तो यूएस की सुनेंगे ना रशिया की सुनेंगे, हम वो देखेंगे वो करेंगे जिसमें हमारे कंट्री के लोगों का फ़ायदा है। जी जी, ऐसे ही है। असल में बात यह है कि हमारे ऊपर कर्जा इतना है, और जो हमें कर्ज देने वाली जो भी ममालिक है वो अपनी शराइत मनवाते हैं, और जो कर्ज लेने वाला वो शराइत मानने पे मजबूर है। हमें चाहिए इकॉनमी हमें इतना अपने आप को मजबूत करें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं, हम पे इतना कोई कर्जा नहीं है कि हम उसे उतार ना सके। अगर हम कैसे नहीं उतारेंगे? लेट्स सपोज आप, ये दुनिया देख रही है, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, कोई आप बताएं कैसे कर्जा उतार सर, बात सबसे पहली बात यह है कि बहसे कौम हमें ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, हम जो चीज़ भी बनाएं, जो चीज़ भी हम करें, वो पूरी ईमानदारी से करें, पूरी मेहनत से करें। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर होना चाहिए। और हर बंदा तो यहाँ से भागने की करता है। वो कहता है मैं बस मुझे मौका मिले मैं बाहर चला जाऊँ। शायद हालात भी कुछ ऐसे हैं, उसकी वजह से भी लोग बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम इतना इस कदर अपने मुल्क को मजबूत करें और इस कदर हम यहाँ पे रोज़गार अपना पैदा करें कि यही तो बात है ना, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। हम ये वीडियो भी रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में अवेयरनेस के लिए काम किया जाए, बात की जाए। लेकिन आपके ख्याल में क्या ऐसा स्टेप लिया जाए, पहला स्टेप अगर कहें पब्लिक को लेने की जरूरत है या गवर्नमेंट को, कौन सा स्टेप लिया जाए कि हमारे रिलेशन भी... देखें मेरी बात सुने, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि हर तरह की इम्पोर्ट बंद की जाए। सिर्फ वो चीज़ इम्पोर्ट की जाए जो हमें वेरी नेसेसरी, यानी कि जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। उससे हमारा ना सिर्फ डॉलर बचेगा, ठीक है, और मकामी इंडस्ट्री की हौसला अफजाई की जाए। और हम लोगों को भी चाहिए वैसे कौम, इंडस्ट्री तो वैसे ही बंद होती जा रही है, कोई बांग्लादेश हमें भी चाहिए वैसे कौम हम लोकल इंडस्ट्री को बनी चीज़ें इस्तेमाल करें, और ये बाहर की चीज़ें हम इस्तेमाल करनी बंद कर दें, कम कर दें। और यहाँ की इंडस्ट्री को भी चाहिए कि वो अपने आप को इस कदर इम्प्रूव करे कि लोग फ़ख्रिया उस चीज़ को इस्तेमाल करें। ठीक है ना, मेड इन इंडिया उन्होंने अपना एक ट्रेंड चलाया और आज वो कहां से कहां जी, बात ये है कि अपना इंपोर्ट जो है ना, सिर्फ बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो हमें उसके लिए एलसी खोलनी चाहिए, अदरवाइज बाकी सब बंद कर देना चाहिए। इससे हमारे डॉलर बचेंगे और हमें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इंडस्ट्री को और देखिए सबसे बड़ी बात इंडस्ट्री चलती बिजली से। बिजली हमें सस्ती करनी चाहिए। वो किस तरह इन्होंने डैम बनाए और सस्ती बिजली पैदा करें या एटमी बिजली पैदा करें। अभी मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आई तो कह रहा है बिजली इतनी महंगी हो रही है, मैंने अपना कारोबार बंद कर दिया है, मैं बिल ही नहीं अफोर्ड कर सकता। पेट्रोल महंगा हो रहा है तो पेट्रोल से भी कारोबार चलते हैं, बिजली से कारोबार चलते हैं। कोई सर समझ नहीं आ रही, लेकिन ये है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है अगर नीयत साफ हो। अच्छा लगा इनसे बात करके, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। और जो इन्होंने बात की बड़ी ऑथेंटिक की, इंपोर्ट कम करनी चाहिए और अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। और एक सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसे भी ये चीज़ गौर करने की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं, मैं अपनी बात करूँ या ओवरऑल बात करूँ, हम ये देखते हैं हमें मुनाफा, वक्ती तौर पर मुनाफे को देखते हैं, ओवरऑल अपने बिजनेस को बेहतरी लॉन्ग टर्म के हवाले से हम नहीं देखते। हम ये कहते हैं आज बस फायदा हो जाए, जो हो जाए कल की देखी जाएगी, इससे फिर ट्रस्ट खत्म होता है। सर मैंने कई लोकल चीज़ें इस्तेमाल की हैं, यकीन करें दुख हुआ वो चीज़ें इस्तेमाल करके, वो ज़ाया मुझे करनी पड़ी। और जो हम इम्पोर्ट की चीज़ लेते हैं वो ख़राब ही नहीं होती, वो ख़राब ही नहीं होती। मैं तो हैरान होता हूँ कि कैसे लोकल इंडस्ट्री प्रमोट। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि हम उनकी ज़ात को भी फ़ायदा है, मुल्क कौम को भी फ़ायदा है कि वो, और फिर हुकूमत को चाहिए कि उनको हर तरह की सहूलत दे, और उनको भी चाहिए कि वो इतना अपना क्वालिटी को इतना बेहतर कर लें कि हर बंदा फखरिया और बेधड़क उसको इस्तेमाल करे। कैसे इंडिया के रिलेशन नेबर्स के साथ या ओवरऑल बेहतर हो रहे हैं, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन बता दें उसके। सर बात यह है कि जिसमें हमारा मफाद है हमें तो वही पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत के दिल में सीने में दिल नहीं होता। तो बात यह है कि हम सारे बदल नहीं सकते, हम सारे वही रहने हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि जिससे हमारे इनसे ताल्लुकात अच्छे हों, ठीक है। अब ये कह दें कि जी इंडिया यहाँ से चला जाए, हम यहाँ से चाहिए, ये तो ऐसा होता नहीं कि हम घर बदल लें। तो ये चीज़ें ऐसे चलनी चाहिए कि देखें जी हर तरह का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तौर पे ट्रेड होनी चाहिए। देखें जी बात ये है कि जिसमें हमारा फ़ायदा, हमारी कौम का फ़ायदा, हमें वो करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अपने नेबर से अच्छे ताल्लुकात रखने का यही तरीका है कि अगर हम अपनी पॉलिसियाँ अच्छी बनाएंगे तो वो ऐसी पॉलिसी वो भी हमारे साथ करेंगे। अच्छा लगा बात करके। और इन्होंने जो बोला नेबर नहीं बदल सकते, नो डाउट नेबर नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच को ज़रूर बदल सकते हैं। हमें चाहिए कि अपनी सोच को बदलें, पॉजिटिव सोचें, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचें। और वो तभी सोचेंगे जब हमारा विजन क्लियर होगा, हमें पता होगा कि हमने नफरतें नहीं बांटनी, हमने मोहब्बतें बांटनी हैं। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? नवीद। क्या करते हैं नवीद भाई? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। महंगाई के इस टाइम में, दौर में प्राइवेट जॉब से गुजारा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। जितनी महंगाई है कर दी है गवर्नमेंट ने, जितनी तबाही मचाई हुई है, बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। पेट्रोल कल बढ़ा दिया उन्होंने 10 रुपये फिर मज़ीद। शहबाज शरीफ साहब जो है वो बजाय इसके कि लोगों को रिलीफ दें, लोगों को सहूलतें दें, जब ये नैरेटिव इनका यही था, जब ये गवर्नमेंट ने टेक ओवर की थी इमरान खान से, कि उस वक्त ये 14 जमातों का नैरेटिव था कि ये महंगाई है, कम करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कल 10 रुपये, परसों 10 रुपये ऑयल बढ़ गया, मजीद पेट्रोल बढ़ गया है। रशिया से ऑयल की बात हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उतार दिया गया, और अभी डेलीगेशन गया है समरकंद में अफगानिस्तान के इशू को लेकर, और ओवरऑल रशिया के साथ मीटिंग थी जिसमें पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी घर गई, और सिर्फ अकेली थी, साथ उनका कोई सेक्रेटरी था या एडवाइज़र था, जिस पे उन्होंने बड़ा मतलब टॉन्ट के वे में ये बोला रशियन एफएम ने कि आपकी टीम किधर है। तो आगे से उन्होंने रिस्पांस ये दिया, जी हम छोटा कंट्री हैं, हम इतने पावरफुल नहीं, तो इसलिए हम इतनी टीम लाए हैं। आपको नहीं लगता ये नॉन सीरियसनेस थी, इसे मजाक बनेगा? बिल्कुल नॉन सीरियसनेस है। इनको डील ही नहीं करना आता किसी भी मुल्क से। अपने फॉरेन अफेयर्स को जो है ये ख़राब करते जा रहे हैं। रशिया जाके इन्होंने जो ये बात की है पेट्रोल की, पहली बात तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। रशिया जैसी कंट्री है, उधर से आपने अगर सस्ता पेट्रोल लेना है, आप एक प्रॉपर डेलीगेशन भेजें जो जाके बात करे, जो जाके डील को मैच्योर करे, बजाय इसके कि यार आप एक बंदे को भेज दें फॉरेन मिनिस्टर को, और जाओ उसको कुछ पता है कि क्या हालात है मुल्क के, बस ऐसे फॉरेन मिनिस्टर को नहीं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को चले भेजा है, तो क्या उसको कुछ उसने क्या डील किया है? या तो उसने मजाक बन गया। हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट आया होता तो फिर बंदा कहे कि हाँ ठीक है। जब से ये आया ना तब से इन्होंने तबाही मचाई हुई है। कहीं अक्सर हमें देखने में आता है जिधर इतने मतलब सीरियस इशू नहीं होता, वहाँ पे हम पूरा जहाज भर के डेलीगेशन का भेज देते हैं, पूरी टीम 20 लोगों की, 30 लोगों की। बस पैसा खाना है ना, पाकिस्तान का पैसा, हमारी सीरियस इशू है यहाँ पे, हमारे टैक्सों का पैसा है। पाकिस्तान जो लोग गरीब आवाम का पैसा है, जो ये खाई जा रहे हैं, लुटाई जा रहे हैं, इनको कोई नहीं पता, कोई तरीक़ेकार नहीं पता किस तरीके से हमने मुल्क को लेके चलना है। ठीक है, अभी जैसे रशिया की बात करें, सैंक्शंस थी यूक्रेन की वार को लेकर, लेकिन इंडिया ने ऑयल लिया, धड़ाधड़ लिया। बेशक उनको रोका भी गया, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने लिया ऑयल। ऐसे ही अगर पाकिस्तान सीरियसनेस शो करवाता, मैच्योर डायलॉग करता, तो आपको नहीं लगता कि हम भी रशिया से फ़ायदा ले सकते थे और रिलेशन भी बेहतर कर सकते? बिल्कुल कर सकते थे। रशिया से करने भी चाहिए थे इनको, क्योंकि अगर ऑयल आपको सस्ता मिल रहा है तो आप लें उसे। आप एज ए नेशन, एज ए आप पॉलिटिशियन, रिप्रेजेंटेटिव मुल्क के हैं, आपको डील ही नहीं करना आता। आप इंडिया के साथ तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इंडिया नहीं कर सकते, सीख तो सकते। सीखे ना, सीखते क्यों नहीं है फिर? ये तो इंडिया के नाम पे तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम कहते हैं नहीं वो तो दुश्मन है। बुरी चीज़ें उनकी सीखते हैं, अच्छी चीज़ें भी तो सीखें। हर चीज़ को तो वो गलत सिमत में लेके जा रहा है। अच्छा, अभी अजान स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए हम वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। अगर आपके पास टाइम हुआ तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? अच्छा, जैसे अभी आप इंडिया की बात कर रहे थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे, ऐसे ही खबरों में ये है कि इंडिया और रशिया की फ्री ट्रेड डील होने जा रही है, मतलब फ्री ट्रेड डील करेंगे आपस में। अभी भी इस टाइम की बात करें, सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंडिया रशिया से ले रहा है। क्या हमें भी इन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल हमें पॉलिसी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ कि ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये अब किधर हैं? ये इनका जो नैरेटिव है भुट्टो जिंदा है, ये क्यों नहीं ज़िंदा हो रहे? ये ज़िंदा होकर डील करें ना, मैच्योर जाके बात करें, अपना प्रॉपर डेलीगेशन लेके जाएं, जो कॉम्पिटेंट बंदे हैं उनको लेके आगे जाके ये जो रशिया से हम सस्ता पेट्रोल खरीदें, और आवाम को इनका तो नरेशन यही है कि आवाम को रिलीफ देने आए हैं, तो रिलीफ दें डील करके। हो गया, ऐसे ही है बिल्कुल। हमारे बिलावल और इस पे आपको नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो साहब को खुद जाने की ज़रूरत थी? बिलावल भुट्टो साहब को खुद जाने की ज़रूरत थी। देखें, रशिया जैसे मुल्क से आप ट्रेड करने जा रहे हैं, आप उनसे यहाँ आपने कोई डेलीगेशन नहीं भेजा, आपका एक बंदा जा रहा है रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान को, आप खुद जाकर रिप्रेजेंट करें, आप उनसे बात करें, उनको कहें जी हमारी ज़रूरत है सस्ता